Hello बच्चों, let's see this question. The question says, we are told that evolution is a continuous phenomenon for all living things. Are humans also evolving? Justify your answer. चलिए स्टार्ट करते हैं इसे अपने की कंसेप्ट के साथ। और सबसे पहले हम जानने की यहाँ पे कोशिश करते हैं कि इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, यानी इवोल्यूशन की डेफिनेशन है क्या। तो अगर हम इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो इवोल्यूशन एक कंटिन्यू प्रोसेस है, एक स्लो एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें पर्टिकुलरली हमें देखने को ये बात मिलती है जहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म वेयर कॉम्प्लेक्स फॉर्म अराइज होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म अराइज होती है सिंपल वन से, अराइज फ्रॉम सिंपलर वन। इसे क्या बोला जाता है? इसे इवोल्यूशन बोला जाता है। अब हमें ये जानना है कि पर्टिकुलरली क्या ह्यूमंस में इवोल्यूशन इवॉल्व होते हैं, ह्यूमन बींग्स। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इवोल्यूशन क्योंकि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं ह्यूमन बींग आल्सो शो इवोल्यूशन। जी हाँ, ह्यूमन बींग जो है आल्सो शो इवोल्यूशन। ह्यूमन बींग्स भी कहीं ना कहीं इवोल्यूशन को शो करते हैं एंड दस इट दे इवॉल्व, एंड दस इसलिए वो क्या होते हैं? इवॉल्व होते हैं, दे इवॉल्व। अब चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे जान लेते हैं जिसकी वजह से हम अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ हम एग्जांपल्स लेके चलेंगे। एग्जांपल्स हम पहला एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं, दैट इज हम ले सकते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस जीन का एग्जांपल। लैक्टोज इंटॉलरेंस जीन, लैक्टोज इंटॉलरेंस जीन प्रेजेंट होता है हमारे अंदर, प्रेजेंट बट absent इन एंसेस्टर। लेकिन ये एंसेस्टर में नहीं था, बट absent इन, ये जीन एंसेस्टर में नहीं था। और इसका काम क्या है? ये हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ लैक्टोज में, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ लैक्टोज। ये लैक्टोज के डाइजेशन में कहीं ना कहीं मदद करता है। लैक्टोज हमें कहाँ देखने को मिलता है? दैट इज मिल्क में। साथ ही साथ में हम दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं कि अगर हम कहना चाहें आरबीसी की शेप, आरबीसी शेप बिकम सिकल सेल। आरबीसी की जो शेप होती है वो सिकल सेल हो जाती है, बिकम सिकल शेप। और ये जो था ये पहले पॉसिबल ऐसा नहीं था, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ये एंसेस्टर में पॉसिबल नहीं था, इट इज नॉट पॉसिबल इन एंसेस्टर क्योंकि आरबीसी अपनी शेप को सिकल सेल में बदल लेता है, जिस वजह से होता क्या है, पर्टिकुलरली मलेरिया से फाइट की जा सकती है, मलेरिया से फाइट की जा सकती है। तो हमने अपने फाइनल आंसर को यहाँ पे जाना। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।